Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ओके, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायु में तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण जो बादल हैं ये वायु में तैरते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करता है। तो बादल में उपस्थित बर्फ के कारण और पानी की बूंदें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बादलों की आकृति को जो है बदलती रहती हैं, लेकिन आयतन अधिक होने के कारण बादलों का घनत्व कम होता है और इस कारण बादलों का भार वायु में कम रहता है और वह तैरते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हम बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य एक तारा है, ये तो आप सभी जानते हैं, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौरमंडल के जो अन्य ग्रह हैं, उपग्रह हैं या जो भी अवयव हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और सूर्य जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और यदि मैं इसके व्यास की बात करूं तो 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है। 109 होगा यहाँ पे, 109 गुना ज़्यादा है, याद रख लीजिएगा। सूर्य का तापमान है 5,778 केल्विन, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है? तो राइट आंसर विटामिन ई यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। पुरुषों की यदि बात करूँ तो नपुंसकता रोग जो है पुरुषों में हो जाता है यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है। विटामिन ई का केमिकल नेम पूछ लिया जाता है तो टेकोफेरोल होता है। स्रोत की यदि मैं बात करूँ तो बादाम, सूरजमुखी के बीज, ब्रोकली, जैतून, उबली सब्जियां, उबली हरी सब्जियां, पपीता एंड अदर जो हैं ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। ओके, जिससे विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। मैंने रोग आपको बता दिए हैं, महिलाओं में जनन क्षमता की कमी और पुरुषों में नपुंसकता रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्लीडर रोग कहा जाता है? देखिए, यदि इसका क्वेश्चन आपको नहीं भी पता है ना, फिर भी आप आंसर दे देंगे ब्लीडर से। ब्लीडर मीन्स देखिए हीमोफीलिया। इसमें होता क्या है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ये तो आप सभी जानते हैं, जो कि आमतौर पर पुरुषों में होता है, लेकिन फैलता महिलाओं के द्वारा है। ये फैलता महिलाओं के द्वारा है लेकिन पुरुषों को होता है। इसमें होता क्या है कि शरीर के बाहर जो रक्त बहता है वो जमता नहीं है। और हीमोफीलिया रोग ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। इसमें होता क्या है कि यदि चोट आपको लग जाती है तो वो जो खून है ना वो रुकता ही नहीं है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो ये एक अनुवांशिक रोग है। ओके, और वैसे देखिए, विटामिन के जो है, विटामिन के की वजह से खून जमता है, फाइब्रोनोजीन नामक प्रोटीन के कारण। ओके, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? तो देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको आंसर नहीं भी पता है फिर भी आंसर दे देंगे। हीमोग्लोबिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे रक्त में मौजूद होता है, इसी के कारण हमारे ब्लड का लाल रंग होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में 500 ml होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हीमोग्लोबिन कैसे होगा ये आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन को, यानी हीमोग्लोबिन जो है सारी ऑक्सीजन को ले जाकर पूरी बॉडी को जो है ऐसे बांट देता है
ओके। तो हीमोग्लोबिन जो है इसी को जो है शोषण वर्णक कहा जाता है। ओके। और चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी से रोग पूछ लिया जाता है तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से पूछा जाए तो एनीमिया, रक्त की कमी से तो भी एनीमिया, और लोहे की कमी से तो भी एनीमिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए, बेकिंग सोडा जो है यदि मधुमक्खी काट लेती है तो बेकिंग सोडा लगाने से दर्द भी कम हो जाता है, खुजली कम हो जाती है और सूजन में भी राहत मिलती है। बेकिंग सोडा के अलावा आप सिरके का यूज़ कर सकते हैं, शहद आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सॉरी मैंने सोडियम कार्बोनेट बोला था, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए, लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन के अलावा मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम और टंगस्टन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन और दूसरे पदार्थ मिश्र धातु को जो है कठोरता प्रदान करते हैं। बात करूँ मैं लोहे की, तो एटॉमिक नंबर 26 होता है। रासायनिक चिन्ह यानी कि Fe से लोहे को डिनोट किया जाता है, लोहे को आयरन कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं ध्वनि की। देखिए, जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन कुत्ते, बिल्ली आदि जो है इस ध्वनि को सुन सकते हैं। 20,000 से हर्ट्ज की ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता, जिसे अवश्रव्य तरंग कहते हैं। ओके। चलिए, इंफ्रासोनिक वेव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आगे जानेंगे। देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है, इसके अलावा एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम भी जो है अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन जो है यह वसा आदि को पचाने में मदद करता है। अगला है, निम्न में से किसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सिरका बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सिरका को ना चुक्र भी कहा जाता है। ओके, सिरका जो है इसको चुक्र कहा जाता है और इसका प्रयोग ना यूरोप एवं एशियाई देशों में काफ़ी प्राचीन काल से जो है भोजन के रूप में किया जा रहा है। अच्छा, सिरका को कैसे बनाया जाता है? तो किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अंतरण एसिटिक किण्वन से सिरका का चुक्र प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ मैंने देखा है सिरका बनते हुए, क्योंकि गन्ना बहुत होता है। तो ये क्या होता है, कोई मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें ना उसमें जो है गन्ने का रस जो है भर के रख दिया जाता है और उसमें कुछ लोहे की कील वगैरह डाल दी जाती है और उसको ना इतना अच्छे से ढका जाता है, बंद किया जाता है कि कई महीने तक उसमें हवा जो है बिल्कुल भी जाए ना। तो इस प्रकार से सिरका बनता है। और चाहे आप एप्पल का सिरका ले लीजिए या अंगूर का, या मतलब जिस चीज़ का भी सिरका बनता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। H2SO4 इसका सूत्र होता है। बात करते हैं, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को गंधकाम्ल भी कहा जाता है। खनिज अम्लों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये तेल जैसा चिपचिपा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलोनियम के बारे में यदि मैं बात करूं तो पोलोनियम की खोज 1898 में एक मशहूर वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता दंपत्ति मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने करी थी। पोलोनियम का जो शुरुआती नाम था वो रेडियम F था। पोलोनियम की परमाणु संख्या 84 है। रासायनिक चिन्ह यानी कि PO से इसको डिनोट किया जाता है। पोलोनियम जो है ये एक रासायनिक तत्व है। अगला है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो
स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए कोशिका सिद्धांत को जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं जंतु वैज्ञानिक स्वान ने प्रतिपादित किया था। बात कर लेते हैं कोशिका की खोज की, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज करी थी। अब हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं ह्यूमन में यानी मनुष्य में, तो पुरुष यानी कि मेल का जो स्पर्म होता है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, और वहीं फीमेल का जो ओवम होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकलती है। अब ये तो आप जानते हैं कि जो हीलियम गैस है ये फुटबॉल में भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि हवा से भी हल्की गैस होती है, इसीलिए देखिए फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे बाहर कौन निकलेगी, तो हीलियम ही निकलेगी। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये हवा से हल्की गैस होती है और ये एक नोबल गैस भी है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 2 होता है और He से हीलियम को डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो लाइकोपीन होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है आपको। कैरोटीन जो है ये पौधों से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों में निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। क्यों लाए जाते हैं, तो देखिए उद्योगों में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नए उत्पाद पैदा किए जा सके, जैसे कि पनीर बनाना, दही, अल्कोहल आदि के व्यापक पैमाने पर उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुदीना के किस भाग से तेल का अधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो पत्ती यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर यानी कि लीफ। चलिए बात करते हैं, तो देखिए पुदीना की पत्तियों से 0.40% से 0.50% तक सुगंधित तेल जो है निकाला जाता है यानी पाया जाता है, जिसका मुख्य घटक मेंथॉल और मेंथोस होता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है यानी कि नाभिक में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है यानी कि O2। अच्छा O2 कैसे पाया जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और पानी किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आप एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हमारे बॉडी में कितना % वाटर पाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे बॉडी में जितना पानी पाया जाता है उसका 80% वाटर जो है हमारी कोशिकाओं में होता है। ओके, यदि देखिए कोशिकाओं के पानी में 1% की कमी आती है तो हमें प्यास लगती है, यदि 10% की कमी आ जाती है तो मनुष्य मर ही जाता है। ओके, तो याद रख लीजिएगा हमारे पूरे बॉडी में जितना पानी पाया जाता है उसका 80% वाटर पाया जाता है कोशिका में। ओके, चलिए टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। और कोरोना से प्लीज़ आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।